अपने फोन और लैपटॉप की मदद से कमाए लाखों रुपए। फ्रीलांस में लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विआरजे डिजिटल। जैसा कि आप ये देख के समझ गए हो कि आज का ये वीडियो बनाने का मोटिव ही हमारा ये था कि जो आजकल ये फ्रीलांस के नाम पे लोगों को एक अलग से स्कैम दिखाया जा रहा है। फोन का उपयोग करके लाखों कमाओ या फ्रीलांस में कैरियर करके हर घंटे के हजारों कमा सकते हो। तो आज का जो ये वीडियो है हम इस पे कवर करेंगे कि फ्रीलांस का जो आपका रोड मैप है या फ्रीलांस में आप कैसे स्टार्ट करके और आपकी डेस्टिनी क्या होगी। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि आजकल मैं अगर यूट्यूब पे देखता हूँ या इंस्टाग्राम पे देखता हूँ तो मेरे को बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं जहाँ पे वो ये बताते हैं कि उन्होंने एक घंटे में लाख रुपए कमा लिए, एक घंटे में 1000 रुपए कमा लिए, पर घंटे का वो 1000 रुपए कमा रहे हैं कुछ वेबसाइट्स पे के थ्रू, कुछ एड्स चला के, कुछ वीडियोस बना के। जबकि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनका डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन भी नहीं होता। ऐसे हजारों वीडियोस पड़े हैं। तो मुझे लगा कि ये एक टॉपिक है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रीलांसिंग क्या है, इसमें आप कैसे वर्क कर सकते हो और इसमें आपके पास अर्निंग का सोर्स क्या क्या हो सकता है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो फ्रीलांस में अपना करियर बनाना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग में। सो सबसे पहला पार्ट है कि आजकल ये जो फेक्स नंबर चल रहे हैं, नंबर इन द सेंस कि लोग ये बताते हैं कि आप एक घंटे में आप घंटे के हजारों कमा लेते हो, आप एक गूगल ऐड सीख लो और आप ऐड स्टार्ट कर दो, आप फ्रीलांस स्टार्ट कर दो, आप फेसबुक ऐड चलाना सीख लो यूट्यूब के थ्रू या उनके किसी कोर्स के थ्रू और फ्रीलांस से आप अर्निंग स्टार्ट कर दो। बात करते हैं फ्रीलांस में। तो जैसे हमने कहा फेक नंबर, नॉर्मली क्या है कि फ्रीलांस क्या है, एक स्किल सेट का अर्निंग सोर्स है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप फ्रीलांस कर ही नहीं सकते, यानी कि आपको पहले खुद को स्किलफुल करना होगा। नॉर्मली फ्रीलांस में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि मैंने फ्रीलांस करना स्टार्ट किया और मेरे पास घंटे के 1000 रुपए आ रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप फ्रीलांस कर भी नहीं सकते। फ्रीलांस को बेसिकली ना हमने स्टार्ट करने का जो टाइम है या स्टार्टिंग का जो ऑप्शन है या आप इसको एंट्री लेवल कहते हो, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, जैसे ही आपने कोर्स कंप्लीट किया आपने फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया। आपने किसी इंस्टीट्यूट में 2 या 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया और कोर्स खत्म होते ही आपने फ्रीलांस करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने कोर्स खत्म किया, आपने इंटर्नशिप की, 1-2 साल जॉब किया और जॉब के बाद आपने फ्रीलांस करना स्टार्ट किया। तीसरा जो लेवल मैंने रखा है वो अपनी इंटर्नशिप के बाद जॉब स्टार्ट की, 3-4 साल जॉब में बिताए और तब आपने फ्रीलांस करना स्टार्ट किया। ये 3 जो एंट्री लेवल मैंने रखे हैं फ्रीलांस के लिए। एक ही पे बात करते हैं। पहला जो है कि जैसे आपने कोर्स खत्म किया और आपने अपना फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे आपके पास। पहला, क्योंकि जस्ट अभी आपने कोर्स खत्म किया है, आपके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, राइट। और जब आप किसी के लिए फ्रीलांस करना चाहते हो तो वो पहले आपका पोर्टफोलियो देखता है, यानी कि आपको प्रोजेक्ट लेने में ही प्रॉब्लम होगी बिकॉज आपके पास आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप अगर उस प्रोजेक्ट को आपको मिल भी गया लेकिन वहां पे अगर आप कहीं स्टक हो रहे हो, आप कहीं पे आपको एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है या गूगल का ही कोई अपडेट आ रहा है, तो उस चीज को आप टैकल कैसे करोगे बिकॉज यहां पे आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब भी ये इस एंट्री लेवल की बात करते हैं हम कि आफ्टर कोर्स कंप्लीट आपने तुरंत फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। अगर आप कहीं स्टक कर रहे हो, उसको रिबट कैसे करना है। गूगल का कोई एल्गोरिथम चेंज हो गया, आपने लेट्स सपोज कि आपने एसईओ में एक किसी का फ्रीलांस ले लिया और आपने अपने कोर्स में सीखा था कि ऑन पेज कैसे करना है, बैकिंग कैसे क्रिएशन करनी है, गेस्ट पोस्ट क्या होते हैं, आपने स्टार्ट कर दिया। बट उस ड्यूरेशन में आपको ये नहीं बताया गया था कि अगर गूगल का कोई अपडेट आ गया तो आप की एसईओ को कैसे टैकल करोगे, मेजर प्रॉब्लम। तो पर्सनली सजेस्ट कि कभी भी कंप्लीट करने के बाद अपना कोर्स फ्रीलांस स्टार्ट मत करो। अच्छा, जो दूसरा लेवल हमने बात की थी कि अगर आपने 1-2 साल का कोर्स किया और फिर आपने फ्रीलांस स्टार्ट किया, इसमें जो पहला चैलेंज आपके पास था
कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, वो आपके पास एटलीस्ट 1-2 साल का आ चुका था। आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एजेंसी में एक्सपर्ट्स लोग के अंडर में काम करना शुरू किया, आपने धीरे धीरे चीज़ों को प्रैक्टिकली वे में सीखा, आपके कुछ कनेक्शंस बने, कुछ आपने हेल्प लिया अपने सीनियर्स की, कुछ वेबसाइट्स की, जिसके थ्रू आपने थोड़े पार्ट टाइम फ्रीलांस करना स्टार्ट किया। यानी कि फ्रीलांस में आपने थोड़ा थोड़ा अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। यूएसपी क्या थी आपके पास कि आपके पास सीनियर था, आपके पास एक्सपर्ट मास्टर था जो आपको हेल्प कर सकता था, आपके पास खुद का प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया, आपने वर्क इन्वायरमेंट को समझ लिया, आपने क्लाइंट को हैंडल करना समझ लिया कि क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेना कैसे है, प्रोजेक्ट में क्या क्या डिफिकल्टी आती हैं, उसको आप रिबट कैसे करोगे, क्लाइंट को रिपोर्ट कैसे दोगे, ये सारी चीजें आपने ड्यूरिंग जो आपकी जो 1 से 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस था इसमें आपने सीखा। सो ये इसके बाद आप एक बिगिनर लेवल पे या एक स्टार्ट कर सकते हो। और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, या जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपने 3-4 साल जॉब में बिताए, देन जाके आपने फ्रीलांस स्टार्ट किया। इसमें क्या, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास आप लोगों से मिलना स्टार्ट किया, आप क्लाइंट के पास जाना शुरू हुए, आपने कोल्ड कॉल स्टार्ट की, नए क्लाइंट बनाना सीखा, पुराने क्लाइंट को होल्ड कैसे करना है कि आपके पास क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो से बाहर ना जाए, आपके पास कनेक्शंस अच्छे बन गए। इन 4 साल में आप अपनी इंडस्ट्री के बाकी लोगों से मिले। अगर आप एसईओ करते हो तो आप गूगल एड्स वाले पर्सन से भी मिल सकते, आप ग्राफिक वाले से भी मिले, आप सोशल मीडिया वाले से भी मिले, तो आपके इंटरनल कनेक्शन बन गए। यानी कि आपके पास एक टीम बन गई, जो आप अगर फिलहाल से कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हो जिसमें वो आपकी टीम हेल्प करेगी। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हो तो जरूरी तो नहीं कि आपके पास केवल एसईओ के ही प्रोजेक्ट आए, हो सकता है आपके पास सोशल मीडिया का आ गया, आपके पास गूगल एड्स का आ गया, तो आपके पास एक टीम है, एज ए टीम आप वर्क कर सकते हो। और यही वो फेज होता है जहां से आप अपने फ्रीलांस करियर को एक एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। रिमेंबर, फ्रीलांसिंग कभी भी आपका डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रीलांस में आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, आप एक लिमिट तक ही जा पाओगे। तो जब ये थर्ड स्टेज आप स्टार्ट करते हो, अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, आपके पास टीम बन गई होती है, आपके पास कनेक्शन बन गए होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका होता है, क्लाइंट हैंडलिंग करने का तरीका आ चुका है, प्रोजेक्ट लाने का तरीका आ चुका है, तब आप अपने इस फ्रीलांसिंग को एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये जो 3 लेवल है आपके पास, जिसके थ्रू आप फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हो। डिसीजन आपका है कि आप अर्निंग कैसे स्टार्ट करना चाहते हो। आप जस्ट आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया और आप फ्रीलांसिंग में आ गए, या आपने 1-2 साल एक्सपीरियंस लिया फिर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, या आपने 3-4 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया, टीम बिल्ड की, अपने आप को स्किलफुल किया, अपग्रेड किया, कनेक्शन स्टेबल किए, और तब जाके फ्रीलांस स्टार्ट किया। सो ये 3 एंट्री लेवल जो मैंने रखे थे। इनके अलावा बात आती है कि फ्रीलांस अगर आप कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है, प्रोजेक्ट आप कहां कहां से ले सकते हो। 3 ऑप्शन आपके पास है। पहला, बहुत सारे ऐसी फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, वीवर्क है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए इंटर्नशाला भी है। तो इन वेबसाइट्स को जब आप गो थ्रू स्टार्ट करना करोगे, कुछ वेबसाइट्स की लिस्ट मैंने आपको जैसे आपको नाम बता दिए, बाकी भी आप चेक कर सकते हो। हमारे डीएम, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप डीएम कर देना, आपको उसमें भी मिल जाएगी। इन वेबसाइट्स के थ्रू आप क्लाइंट्स के साथ कांटेक्ट करते हो। इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डालेगा, और उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आप उसको अपनी कोटेशन दोगे, अपना पोर्टफोलियो दोगे, अपनी प्राइसिंग दोगे, अपना एक्सपीरियंस बताओगे, एंड यहाँ से आप वो प्रोजेक्ट ले सकते हो। सो जो पहला ऑप्शन आपके पास होगा कि जितने भी आपके पास ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपना फ्रीलांस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा जो होता है इसमें होता है कनेक्शन, यानी कि जब आपने 3-4 साल का एक्सपीरियंस लिया, आपने क्लाइंट की लंबी टेल देखी, आप लोगों से मिले, आप क्लाइंट के साथ आपका एक रिलेशन बिल्ड हुआ, तो फ्रीलांस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको हेल्प करता है कि आपके पर्सनल रिलेशन कैसे हैं, कितने इंडस्ट्रीज में, कितने क्लाइंट्स ऑनर से, कितने बिजनेस ऑनर से, कितने एंटरप्रेन्योर से आपके कनेक्शन बने, ताकि आप उन्हें पिच कर सको अपनी पोर्टफोलियो दिखा के, अपना काम दिखा के, और उनसे काम ले सको। यानी कि जो पहला ऑप्शन था हमारे पास वो था हमारा वेबसाइट, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था कि हमारे पर्सनल कनेक्शन कह सकते हैं या प्रोफेशनल कनेक्शन कह सकते हैं, कि इन कनेक्शंस के थ्रू आप लोगों से बात करके उनके प्रोजेक्ट ले सकते हो।
थर्ड ऑप्शन इसमें आपके पास है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास लिंक्डइन है, जहां पे आप अपना पोर्टफोलियो दिखा के लोगों को अपना काम दिखा के वहां से भी काम ले सकते हो। कई बार लोग क्या होता है फेसबुक में रिक्वायरमेंट डालते हैं, लिंक्डइन पे अगर आप देखो लिंक्डइन लर्निंग है, लिंक्डइन का जो प्रोफेशनल पोर्टल है, वहां पे भी लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए ये चीजें चाहिए। तो वहां से भी आप इसको अच्छी तरीके से ले सकते हो। यानी कि आपके पास तीन ऑप्शन है, ऑनलाइन वेबसाइट्स, आप एक कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन या प्रोफेशनल कनेक्शन कह लो, एंड थर्ड सोशल मीडिया। इन तीन ऑप्शन के थ्रू आप अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले सकते हो। अच्छा, अब ये होता है कि फ्रीलांस में हम कर क्या सकते हैं, कि फ्रीलांस में अगर आप काम कर रहे हो तो क्या क्या काम कर सकते हो। आप यूट्यूब के वीडियो बना सकते हो, किसी कंपनी के लिए जो वीडियोस हैं आप वो बना सकते हो। आप किसी कंपनी या किसी बिजनेस ओनर के लिए फेसबुक ऐड रन कर सकते हो, आप गूगल ऐड रन कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, या किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी इन हाउस टीम नहीं रखी है, आप उनका सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, आप उनके लिए एसईओ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जहां पे कंपनीज को और पर्सनल इंडिविजुअल को भी फ्रीलांसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यस, फ्रीलांस में आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्रीलांस स्टार्ट कब करना है। फेक स्कैम में फंस के, या कि महीने में घंटे का हजारों कमाए, या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी नॉलेज बना के अपनी एजेंसी को बिल्ड करने के रूप में। होप फ्रीलांसिंग को लेके आपके जो डाउट थे या जो मिथ था कि ऐसे कमाने हैं, तुरंत पैसे आ जाते हैं क्योंकि मनी है, ये चीजें आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फ्रीलांसिंग को लेके आपके कोई भी और क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में कर सकते हो, या डीएम कर सकते हो, या हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।